Hi students, welcome to my channel Biologia Central. My name is Janvi and I am the founder and educator on this channel. तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी चैप्टर 1 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स की इंट्रोडक्टरी वीडियो की स्टोरी 9 की कि हम इस चैप्टर को क्यों पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर में हमको हम क्या क्या पढ़ेंगे, हम किस फ्लो में आगे बढ़ रहे होंगे. इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली बात कर रहे होंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव जो मेरा ऑर्गन होता है जिसको हम बोल देते हैं स्टेमन या फिर एंड्रोशियम, उसके पार्ट्स क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले हम वो पढ़ेंगे और फिर पढ़ेंगे कि वो डेवलप कैसे होता है, उसकी डेवलपमेंट कैसे होती है, वो कैसे बड़ा होता है और उसके अंदर कौन कौन से ऐसे सेल्स होते हैं जो कि किस तरीके से डिवाइड होके मेरा मेल गैमेटोफाइट बनता है और कैसे उस मेल गैमेटोफाइट से मेल गैमीट बनेगा. बिकॉज हमारा अल्टीमेट एम है इस पढ़ाई को करने का कि हमें यहाँ से चाहिए मेल गैमीट. ऑब्वियसली मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से मुझे क्या चाहिए, मेल गैमीट. फिर हम इसी तरीके से इससे जो नेक्स्ट वीडियो की उसमें हम फीमेल की बात करेंगे कि फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है, स्ट्रक्चर और डेवलपमेंट, और कैसे फीमेल गैमीट बन रहा है. अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज के वीडियो का टॉपिक विच इज, आज के वीडियो का टॉपिक है हमारा स्टेमन का स्ट्रक्चर जानने की. तो ये स्टेमन होता क्या है, इसका क्या स्ट्रक्चर है. स्टेमन को हम क्या बोल सकते हैं, एंड्रोशियम. अब हम बात कर रहे हैं इसके स्ट्रक्चर की. अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये मेरा स्टेमन कुछ इस तरीके का दिखता है. इसके दो पार्ट होते हैं. ऊपर वाला पार्ट को हम बोलते हैं एंथर, इसको हम बोलते हैं एंथर, और नीचे वाले पार्ट को हम बोलते हैं फिलामेंट. तो ये जो एंथर होता है ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, मतलब कि ये मेरा बायलोब्ड स्ट्रक्चर होता है. और जो मेरा फिलामेंट होता है कुछ नहीं होता, ये सिर्फ एक स्टॉक की तरह होता है. इट इज़ अ लॉन्ग स्टॉक. ये क्या करता है, सिर्फ एंथर को ऊपर उठा के रखता है और किसको ज्वाइन करता है, एंथर को प्लांट के साथ ज्वाइन करता है. इसका सिर्फ ये काम है. मतलब कि जो मेरा मेजर रोल है वो मेरा एंथर का है. मेल गैमीट्स जो बन रहे होंगे वो एंथर के अंदर बनेंगे. अब हम पढ़ लेते हैं कि जो मेरा ये एंथर है इसके स्ट्रक्चर की. पहली बात तो जो ये मेरे स्टेमन होते हैं, these show huge variation in number, length in different species. बात का क्या मतलब है कि कुछ स्पीशीज में तो जो ये मेरे स्टेमन होंगे ये बहुत बड़े बड़े होते हैं, इनकी लेंथ वेरी करती है. कुछ स्पीशीज में ये मेरे बहुत छोटे छोटे होते हैं लेंथ में. सिमिलरली कुछ स्पीशीज में तो स्टेमन का नंबर बहुत ज़्यादा होता है. कुछ में तो हंड्रेड्स ऑफ स्टेमन मिल जाते हैं एक स्पीशीज में, और कुछ में सिर्फ 2-3 स्टेमन होते हैं. तो ये ह्यूज वेरिएशन शो करता है इन टर्म्स ऑफ लेंथ एंड नंबर इन डिफरेंट स्पीशीज. ठीक है. अब हम बात कर रहे हैं हमारे पर्टिकुलर एंथर की. तो एंथर का स्ट्रक्चर आप देख पा रहे होगे, ये है मेरा बायलोब्ड स्ट्रक्चर. बायलोब्ड का क्या मतलब है, बाय मतलब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, बायलोब्ड, बाय मतलब टू, लोब्ड मतलब लोब्स, मतलब कि इसमें 2 लोब्स प्रेजेंट होते हैं. मतलब 2 ऐसे लोब्स प्रेजेंट होते हैं, एक ये लोब, दूसरा ये लोब. ठीक है. और ये नीचे मेरा फिलामेंट है. ये एंथर हो गया, ये फिलामेंट हो गया. बायलोब्ड स्ट्रक्चर. और इस बायलोब्ड में होती है मेरी डायथीकस. डायथीकस का क्या मतलब है, 2, थीका मतलब सेपरेशन, कि इसमें एक और सेपरेशन होती है बीच में. एक लोब के अंदर 2 सेपरेशन, एक ये, इसलिए हमने इसको बोला है डाई, मतलब 2 सेपरेशन. तो ये हो गया मेरा डायथीकस. अब हम बात कर रहे हैं बायलोब्ड और डायथीकस हो गया, मतलब कि 1, 2, 3, 4, कुछ 4 वाले को हम क्या बोल देते हैं, टेट्रागोनल. टेट्रा मतलब पता है ना, 4 गोनल स्ट्रक्चर. तो इसका मतलब क्या है कि मेरा एंथर बायलोब्ड है, साथ के साथ डायथीकस है, और क्योंकि फिर ये 4 पार्ट बन गए, 1, 2, 3, 4, तो इसको हमने बोल दिया टेट्रागोनल स्ट्रक्चर. अगर मैं इसका ट्रांसवर्स सेक्शन लूँ, इसको हम बोलते थे ट्रांसवर्स सेक्शन. क्या बोलते हैं हम इसको,
ट्रांसवर्स सेक्शन। अगर मैं बात करूं ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ अ यंग एंथर, ट्रांसवर्स सेक्शन समझ आ गया। अगर मैं इसको ऊपर से काट दूं तो मेरा स्ट्रक्चर क्या दिखेगा, कुछ इस तरीके का दिखेगा। मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ये मेरा स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का दिखेगा, ठीक है। ये 4, 1 2 3 4, इसीलिए मैंने इसको क्या बोला था, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर बोला था। ये क्या हुआ मेरा ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ, लिख देती हूँ नीचे, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ यंग एंथर हुआ, ठीक है। अब इसकी कुछ लेयर्स होती हैं, ऑब्वियसली ऐसे बाहर तो नहीं बढ़ाता। हमारे अंदर भी जो ऑर्गन्स हैं वो बहुत अंदर है, बाहर बहुत सारी लेयर्स है। क्यों? क्योंकि भाई वो बहुत सेंसिटिव पार्ट है, उन्हीं की वजह से हम लोग जिंदा है। वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव ऑर्गन्स है, तो उनको हमें प्रोटेक्ट करना है। तो ऑब्वियसली इसके अंदर भी पड़े हुए मेरे माइक्रोस्पोरेंजिया, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया है मेरे, ठीक है। इसको बोल देते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है। यहाँ पे लिख दूं मैं माइक्रोस्पोरेंजिया। सिंगुलर में हम बोल देते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम, प्लूरल में माइक्रोस्पोरेंजिया। तो 4 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं, 1 2 3 4, चारों कॉर्नर्स में एक एक। ये है मेरे मेन ऑर्गन जिनके अंदर मेरा पॉलन ग्रेन बनेगा। पॉलन ग्रेन बोले तो मेल गैमीटोफाइट, जिसके अंदर मेरा मेल गैमीट होगा। तो ये बहुत मेरा सेंसिटिव ऑर्गन होगा, इसका मतलब हमें इसको प्रोटेक्ट करके रखना है। तो जो ये मेरा एंथर है इसके अंदर कुछ ना कुछ तो प्रोटेक्टिव लेयर्स होनी चाहिए। तो भैया आ गई मेरी प्रोटेक्टिव लेयर, एक लेयर आई, ठीक है, आ गई। एक और लेयर आई, पास पास बनो बहनों। ये मेरी 3 लेयर्स आई। तो ये क्या हुआ, सबसे बाहर वाली, हमारी सबसे बाहर वाली लेयर को हम क्या बोलते हैं, इसको सुना होगा तुमने नाम, एपिडर्मिस बोलते हैं हम। इसके भी बाहर वाली लेयर्स को हम क्या बोलेंगे, एपिडर्मिस। फिर अंदर वाली लेयर को हम बोल देते हैं एंडोथीसियम। क्या बोलेंगे, एंडोथीसियम। एंडो मतलब अंदर, अंदर वाली को, थीसियम अंदर वाली लेयर को एंडोथीसियम। उसके बाद आती है मेरी मिडल लेयर्स, ये हो गई मेरी मिडल लेयर्स। अब इन तीनों का काम क्या है, जैसे मैंने आपको बताया, ये तीनों क्या करेंगी, दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन एंड हेल्प्स इन डायसेंस ऑफ, एंड सो इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन एंड हेल्प्स इन डायसेंस ऑफ एंथर। मतलब कि क्या है कि प्रोटेक्शन तो प्रोवाइड कर ही रही है, साथ की साथ जब मेरे पॉलन ग्रेन को अंदर से बाहर निकलना होगा तो ये बहनें फट जाएंगी। डायसेंस ऑफ एंथर मतलब है कि एंथर फट जाते हैं। क्यों? तभी तो हमारे जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो अंदर से बाहर जा पाएंगे, उनको बाहर तो जाना ही है ना। अंदर रह के वो क्या करेंगे, एंथर के अंदर रह के नहीं, एंथर के अंदर वो सिर्फ तब तक है जब तक वो बड़े नहीं हो रहे। बड़े हो गए तो वो भी कहेंगे भैया हमको बाहर की दुनिया देखनी है, तो बाहर की दुनिया देखने के लिए वो जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि जो मेरा एंथर है वो फटना चाहिए। इसका मतलब जो ये मेरी 3 लेयर्स है ना, ये हमारे घर के गेट की तरह काम करती है कि ये हमें प्रोटेक्शन तो प्रोवाइड कर ही रही है, जैसे घर का गेट होता है, ठीक है भैया, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। अब घर के बाहर से वाला कोई इंसान घर के अंदर नहीं आ सकता, क्यों? क्योंकि हमने गेट लगवाया है, प्रोटेक्शन है हमारी। लेकिन जब भी आपको घर के बाहर जाना होगा तो ये गेट मेरा खुल जाएगा और आप घर के बाहर जा पाओगे। तो इन तीनों लेयर्स का भी ठीक यही काम है। तो बाहर वाली लेयर्स को, बाहर वाली लेयर को हम बोलते हैं एपिडर्मिस, अंदर वाली को हम बोलते हैं एंडोथीसियम, उसके अंदर वाली को हम बोलते हैं मिडल लेयर्स। अब क्या होता है, इन माइक्रोस्पोरेंजियम को भाई खाना कौन प्रोवाइड करेगा, ये तो भूखे रह जाएंगे, क्योंकि इसी के अंदर तो मेरे क्या बन रहे हैं, पॉलन ग्रेन बन रहे हैं। तो इनको खाना प्रोवाइड करवाने के लिए एक और लेयर होती है मेरी, जिसको हम बोल देते हैं
टेपिटम। इस टेपिटम का काम क्या है? इट नरिशेस द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन। ये अंदर पॉलन ग्रेन्स को खाना प्रोवाइड करेगी। इसका मतलब जब ये नरिश कर रही है तो इसका मतलब क्या है कि इस सेल्स हैं वो कुछ स्पेशल सेल्स होने चाहिए। मतलब कि जो इसके सेल्स हैं वो उनका साइटोप्लाज्म क्या हो सकता है? सेल्स possess dense cytoplasm and is generally multinucleated। ठीक है, मतलब उसके जो सेल्स होंगे वो डेंसली, उनका डेंस साइटोप्लाज्म होगा और साथ ही साथ मल्टी न्यूक्लिएटेड भी वो होंगे, तभी वो टेपिटम जो है उसके सेल्स अंदर जो माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर कोमल से पॉलन ग्रेन्स मेरे डेवलप हो रहे हैं उसको खाना दे पाएगा। अब एक्चुअली अंदर क्या होता है, जो मेरा माइक्रोस्पोरेंजिया है ना, ये बना होता है अंदर के जो इसके टिश्यू को हम बोल देते हैं स्पोरोजेनस टिश्यू। जो स्पोरोजेनस टिश्यू के अंदर मेरे सेल्स होते हैं वो सेल्स कौन से होते हैं? बाहर मेरे होंगे मियोसाइट्स। मियोसाइट्स मतलब आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, मियोसाइट्स आर द मदर सेल्स। तो अंदर पॉलन ग्रेन बन रहा है, इसका मतलब अंदर क्या होंगे? पॉलन मदर सेल होंगे, मतलब पीएमसी, जो कि डिवाइड होके क्या बना रहे होंगे? मेरे अंदर पॉलन ग्रेन बना रहे होंगे। अंदर बन गया मेरा पॉलन ग्रेन और यही मुझे चाहिए था। तो अब आई थिंक तुम्हें यंग एंथर के अंदर क्या क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मेरी बन रही हैं, तुम्हें क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले हमने अब तक क्या पढ़ा है? जो मेरा स्टेमन है वो दो पार्ट होते हैं, एंथर, फिलामेंट। एंथर जो है मेरा बायलोब्ड स्ट्रक्चर होता है और उसके अंदर दो सेपरेशंस होती है, डायथीकस होता है। एक लोब के अंदर दो सेपरेशन होती है, डायथीकस, जो कि इस स्ट्रक्चर को टेट्रागोनल स्ट्रक्चर बना देती है। 1 2 3 4 टेट्रागोनल स्ट्रक्चर बनवा देती है। इस टेट्रागोनल स्ट्रक्चर के अंदर मेरी 4 माइक्रोस्पोरेंजिया पड़ी होती हैं। प्लूरल में बोलेंगे माइक्रोस्पोरेंजिया, सिंगुलर में बोलेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम। 4 माइक्रोस्पोरेंजिया पड़ी हुई है जिसके अंदर मेरे पॉलन ग्रेन बन रहे हैं। पॉलन ग्रेन को कौन बनाता है? माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर मेरा स्पोरोजेनस टिश्यू होता है, वो टिश्यू बना होता है मेरे पीएमसी से, जिसको बोलते हैं पॉलन मदर सेल। जब ये पॉलन मदर सेल मेरी डिवाइड होगी तो ये बनाएगी मेरा अंदर पॉलन ग्रेन। इसका मतलब इन्हीं माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर मेरा पॉलन ग्रेन्स बनते हैं। ठीक है, अब इतनी बात हो गई। अब बात है कि क्योंकि ये बहुत एक सेंसिटिव ऑर्गन है, इसके अंदर छोटे छोटे पॉलन ग्रेन्स बन रहे हैं, तो अब ये डैमेज भी हो सकता है। तो ये डैमेज ना हो इसके लिए वी हैव 3 प्रोटेक्टिव लेयर्स। बाहर वाली को, सबसे बाहर वाली को बोलते हैं, जो हमारे बाहर वाली को बोलते हैं वही एपिडर्मिस, उसके अंदर वाली को बोलते हैं एंडोथीसियम और उसके अंदर होती है मिडल लेयर्स। इन तीनों का काम होता है गेट की तरह, दे प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन एंड दे हेल्प्स इन डायसेंस ऑफ द एंथर। जब एंथर को फटना होता है तो ये हेल्प करती है, फट जाती हैं। साथ ही साथ अब मेरे माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर जो डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स हैं उनको खाना देने के लिए एक और लेयर होती है, उसको हम बोलते हैं टेपिटम, विच प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स। और क्योंकि ये नरिशमेंट प्रोवाइड कर रही है तो इसके अंदर स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स होने चाहिए। इसका मतलब वो सेल्स कैसे होने चाहिए? डेंस सेल्स होने चाहिए, मतलब कि उसका जो साइटोप्लाज्म है वो डेंस होना चाहिए और उसके अंदर एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होने चाहिए, मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। इसके बीच में कनेक्टिव भी होती है जिसका रोल होता है, ये होती है मेरी कनेक्टिव। इसका रोल क्या होता है? इट अटैचेस द एंथर टू द फिलामेंट, है ना, एंथर टू द फिलामेंट। और कुछ रोल नहीं होता है इसका, बस ये रोल होता है। ये हमारा हो गया यंग एंथर का अंदर से ट्रांसफर्स सेक्शन। अब हम बात करते हैं इसके डेवलपमेंट की। ठीक है, यहाँ तक तुम सबको क्लियर है आई होप, मैंने 2 बार बता दिया है तुम्हें। अब हम बात करते हैं इसके डेवलपमेंट की। भैया अब ये डेवलप कैसे हो रहे हैं इसके अंदर? तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता दिया, इसका डेवलपमेंट का एक नॉर्मल सा फंडा है। क्या फंडा है वो?
डेवलपमेंट कैसे हो रही है मैंने आपको बताया, जब मेरा एंथर डेवलप हो जाएगा, जब भी मेरा एंथर डेवलप होगा तो उसके अंदर मेरा क्या है, स्पोरोजेनस टिश्यू। लिख दो स्पोरोजेनस टिश्यू। उस स्पोरोजेनस टिश्यू के अंदर क्या था मेरा, पॉलन मदर सेल, पॉलन मदर, जिसको हम बोलते हैं पीएमसी। इस पॉलन को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर भी। अब एक बात तुम जानो, एक होता है माइक्रोस्पोर और एक होता है मेगास्पोर। अब तुम्हें देखने से पता चल गया होगा जो मेरा मेल पार्ट है वो छोटा था कंपैरेटिवली टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसका मतलब हम इसको माइक्रो मतलब छोटा मेल को, और स्पोर मतलब गैमीट, हम मेल गैमीट को क्या बोल सकते हैं, माइक्रो, क्योंकि वो छोटा है। ठीक है, छोटा है, लिख दो। और स्पोर मतलब गैमीट, छोटा गैमीट कौन सा हुआ, मेल वाला, मेल गैमीट हुआ। ऐसे ही मेगा हम बोलेंगे बड़े को, और स्पोर मतलब गैमीट, बड़ा गैमीट कौन सा है, फीमेल वाला है। अब तो इसलिए मैंने बताया आपको, हम पोलन को क्या बोल सकते हैं, माइक्रोस्पोर। तो मतलब कि ये क्या हुए मेरे माइक्रोस्पोर या फिर पोलन मदर सेल्स होते हैं। इनके अंदर क्या बनेगा, इनसे क्या बनेगा मेरे, जब इसमें मियोसिस होगी तो बनेगा माइक्रोस्पोर टेट्राड, और माइक्रोस्पोर टेट्राड के बाद फाइनली क्या बन जाएगा, माइक्रोस्पोर या फिर पोलन ग्रेन, जिसको हम बोलते हैं मेल गैमीटोफाइट। मेल गैमीट नहीं बोलते इसको, इसको हम बोलेंगे मेल गैमीटोफाइट। गैमीटोफाइट मतलब जहाँ पे मेरा मेल गैमीट बनेगा। ठीक है, हमेशा याद रखना पोलन ग्रेन इज नॉट अ मेल गैमीट। क्वेश्चन आता है व्हाट इज अ मेल गैमीटोफाइट, नीट में भी आ सकता है, सीयूईटी में भी आ सकता है, 1 मार्कर सीबीएसई में भी आ सकता है कि व्हाट इज अ मेल गैमीटोफाइट। तो यू हैव टू राइट पोलन ग्रेन या फिर माइक्रोस्पोर इज अ मेल गैमीटोफाइट। अब हम देखते हैं कि इन प्रोसेसेस में हो कैसे क्या रहा है। नॉर्मल है, एंथर डेवलप हुआ, उसके अंदर स्पोरोजेनस टिश्यू था, उस स्पोरोजेनस टिश्यू के अंदर मेरे पीएमसी थे, पोलन मदर सेल्स थे, जिसके अंदर क्या होगा, मेरी मियोसिस होगी। अब मियोसिस क्यों होती है, तुम एक बात समझो, हमेशा जब भी कोई चीज एक सेल डिवाइड होता है, तुम्हें पता है डिवाइड होगा सेल, ठीक है, 2 प्रोसेसेस तुमने पढ़े हैं सेल साइकिल 11th क्लास में, एक होता है मियोसिस और एक होता है माइटोसिस। माइटोसिस होता है जब मेरा जेनेटिक मटेरियल सिमिलर रखना है मुझे, लेकिन मियोसिस होता है जब मेरा जेनेटिक मटेरियल मुझे कम करना है, घटा देना है नंबर। जैसे कि एक बात समझो तुम, हम बोलते हैं प्लॉइड, प्लॉइडी, ये मैं कुछ एक्स्ट्रा तुम्हें बता रही हूँ, प्लॉइडी बोलते हैं हम। प्लॉइडी मतलब क्या है, सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, जनरली पेयर्स में क्रोमोसोम्स एग्जिस्ट करते हैं, उसको हम बोल देते हैं एन। एन मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, 1n, तो अगर n होगा तो हम इसको बोल देते हैं हैप्लॉइड कंडीशन। सिमिलरली अगर 2n होगा मतलब 2 सेट ऑफ n, मतलब 2 पेयर्स n के, तो हम इसको बोल देते हैं डिप्लॉइड। डाई मतलब 2 और प्लॉइड। ऐसे जब 3 सेट्स हो जाएंगे तो हम उसको बोल देंगे ट्राई। ट्राई मतलब 3, है ना, ट्रिप्लॉइड। तो इसी तरीके से जो मेरे प्लांट्स हैं वो होते हैं ट्रिप्लॉइड। जैसे मोस्टली ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स और प्लांट्स हमारे 2n होते हैं, तो जो मेरे प्लांट्स है वो 2n है मेरा। ठीक है, अब अगर मैं मेल की बात करूँ तो ऑब्वियसली ये मेल भी 2n होगा, फीमेल भी 2n होगा। अब इसके अगर मैं गीमीट्स की बात करूँ, अगर नॉर्मल माइटोसिस से इसके गीमीट्स बनेंगे, तो माइटोसिस में हमने पढ़ा था कि रिडक्शनल डिवीजन नहीं होता, मियोसिस मेरा रिडक्शनल डिवीजन है। मतलब कि जो गैमीट बन रहा होगा मेरा वो भी 2n होगा, इसका गैमीट बन रहा होगा वो भी 2n होगा। अब मैंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ा था इनका फ्यूजन होगा, फ्यूजन होके एक और मेरा ऑर्गेनिज्म बनेगा, उसका जेनेटिक मटेरियल क्या हो जाएगा, 2n + 2n 4n। मतलब कि पेरेंट तो था 2n और मेरा ऑफस्प्रिंग बन गया 4n, जो कि विच इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। इसके लिए
विच इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल। तो क्या होना चाहिए, ये माइटोसिस से ना होकर इसमें क्या होना चाहिए, मियोसिस, क्योंकि मेरे प्लांट्स हैं 2n टाइप के, ठीक है, 2n के हैं, तो ये मेरा मेल हुआ 2n, ये मेरा फीमेल हुआ 2n। अगर इसमें मेरी मियोसिस होगी, लिख देती हूँ मैं, मियोसिस होगी, तो जो मेरे गैमीट बनेंगे वो क्या बनेंगे, n, क्योंकि हमने पढ़ा था मियोसिस इज रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन क्या है कि ये रिडक्शन हो जाती है इसमें किसकी, जेनेटिक मटेरियल के अंदर के क्रोमोसोम की। तो मेरा मियोसिस जो है वो रिडक्शनल डिवीजन है कि जब मियोसिस से मेरा सेल डेवलप होगा, सॉरी जब मेरा मियोसिस से सेल डिवाइड होगा तो ये एन कंडीशन के मेरे गैमीट्स बन जाएंगे, और जब हम इनको फ्यूज करवाएंगे तो मेरा 2n का ऑफस्प्रिंग बन जाएगा, विच इज पॉसिबल। इसका मतलब कभी भी जब गैमीट फॉर्मेशन होना होता है, गैमीटोजेनेसिस होना होता है जब, तो हमेशा हमेशा क्या होगी उसमें, मियोसिस होगी, माइटोसिस नहीं होगी। ये बात बिल्कुल दिमाग में घुसा लो। तो अब हम बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, पोलन मदर सेल। अब क्योंकि एंथर है वो मेरा किसका पार्ट है, प्लांट का पार्ट है, तो उसका भी जेनेटिक मटेरियल 2n होगा। स्पोरोजेनिस टिश्यू भी उसके अंदर है, हाँ उसका भी 2n होगा, क्योंकि ये सब माइटोसिस से डिवाइड करेंगे। अब जो मेरा पोलन मदर सेल है उसका भी मेरा 2n होगा, लेकिन यहाँ पे मियोसिस हो गई। मियोसिस मतलब क्या है, रिडक्शनल डिवीजन हो गया, ठीक है, रिडक्शनल डिवीजन हो गया। रिडक्शनल डिवीजन होते ही जो मेरा माइक्रोस्पोर टेट्राड बन रहा है ये मेरा n हो जाएगा, और जो मेरा मेल गैमीटोफाइट है वो भी मेरा n रह जाएगा। यही हमें चाहिए था कि मेरा मेल गैमीटोफाइट n हो जाए किसी तरीके से। अब इस मियोसिस से ये टेट्राड कैसे बन गया, ये क्वेश्चन आता है। ये टेट्राड क्या होता है भाई, टेट्राड मतलब चार, चार कैसे बन गए। और एक और चीज, ये मियोसिस वाले प्रोसेस को, क्योंकि इससे क्या हो रहा है, मेरा माइक्रोस्पोर बन रहा है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। मतलब कि माइक्रो छोटा, स्पोर मतलब गैमीट, जेनेसिस फॉर्मेशन जनरेशन, मतलब कि छोटा स्पोर बनना, ठीक है। इस प्रोसेस को हम बोल देते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। दिस इज नथिंग बट ओनली द मियोसिस। अब इस मियोसिस में एक्चुअली हो क्या रहा है हम ये देख लेते हैं। मियोसिस में क्या हो रहा है हमारा, मेरे पास ये था एक पीएमसी, इसका ये जो मेरा है ये है 2n टाइप, ठीक है, ये है मेरा पीएमसी। इसमें मियोसिस 1 हुआ। मियोसिस के दो इवेंट्स होते हैं, पता है ना, मियोसिस 1 मियोसिस 2। मियोसिस 1 हुआ तो जो इसका जेनेटिक मटेरियल था वो हो गया मेरा 2n, सॉरी n, ये बन गए 2, क्योंकि ऑब्वियसली सेल डिवाइड हो रहा है, 2 बन गए, ठीक है। अब दोबारा हुआ मेरा मियोसिस 2, ये क्या हुआ, 2 से 4 बनेंगे, 1 से 2 बनता है, 2 से 4 बनेंगे। इसको हमने बोल दिया माइक्रोस्पोर टेट्राड, क्योंकि ये क्या है, 4 है। जब ये माइक्रोस्पोर टेट्राड डिहाइड्रेट हो जाएगा, लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, डिहाइड्रेट हो जाएगा, तो ये मेरे 4 माइक्रोस्पोर बना देगा। माइक्रोस्पोर इज व्हाट, pollen grain, and this is what we want। इसका मतलब एक एंथर में जो स्पोरोजेनस टिश्यू है उसके अंदर जो मेरे पीएमसी है वो एक पीएमसी से 4 माइक्रोस्पोर बन रहे हैं। मतलब कि इस पे न्यूमेरिकल बनता है, जो कि हम अभी करेंगे, कि अगर इतने पोलन मदर सेल है तो कितने माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन बनेंगे। क्वेश्चन हम करेंगे अगली वीडियो में। मैंने आपको बताया था एक वीडियो आएगी कंसेप्चुअल बेस्ड, एक वीडियो आएगी क्वेश्चन बेस्ड। तो ये वाली मेरी कंसेप्चुअल बेस्ड थी, लास्ट वाली भी कंसेप्ट वाली थी, लेकिन अब जो अगली आएगी वो मेरी क्वेश्चन बेस्ड होगी। उसमें हम 3-4 न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, ठीक है। ये है हमारी आज की वीडियो, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय। आई होप आपको सब समझ आया होगा। तब तक के लिए नोट्स अपनी नोट्स कॉपी में बना लो, उनको रिवाइज कर लेना और फिर ही नेक्स्ट क्लास में आना, ताकि आप लोग क्वेश्चंस अच्छे से
प्रैक्टिस कर पाओ और आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ पाए दैट यस मैं इस साल नीट क्लियर कर पाऊंगा, बिकॉज वो जो क्वेश्चन बैंक होगा उसके अंदर नीट, CUT और CBSE तीनों के PYQs रहने वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQs. ओके, सी यू, बाय बाय.